चैप्टर 5 चेकलिस्ट। चैप्टर्स 1 से 5 में मिलकर ये सभी 8 तत्व शामिल होने चाहिए। यही वो जगह है जहाँ कहानी साबित करती है कि वो अपना वादा निभा सकती है। एक कवर गहरा होता है, एक कीमत चुकाकर जीता भरोसा। नायक लक्ष्य संगठन के बाहरी दायरे को पार कर भीतरी घेरे में दाखिल हो चुका है। उसने खुद को साबित कर दिया है, लेकिन यह साबित करने के लिए उसे एक ऐसा काम करना पड़ा जो नैतिकता की लक्ष्मण रेखा लांघ गया। उसने किसी ऐसे काम में हिस्सा लिया जो उसे घिनौना लगता है। उसने ऐसी जानकारी दी जिसने किसी को नुकसान पहुंचाया। वो खड़ा देखता रहा जब कुछ भयानक हो रहा था, क्योंकि दखल देने से उसका कवर उड़ जाता। श्रोता को यह बोझ महसूस होना चाहिए कि भरोसा जीतने की असल कीमत क्या होती है, जब जिनका भरोसा जीतना हो वो अपराधी हों। 2 नायक सच में नाकाम होता है। नायक एक अहम खुफिया जानकारी जुटाने के ऑपरेशन की कोशिश करता है। एक डेड ड्रॉप, एक गुप्त संपर्क, किसी प्रतिबंधित इलाके की तलाशी, और कुछ गलत हो जाता है। तबाही नहीं, लेकिन खतरनाक हद तक। सबूत पीछे छूट जाते हैं। किसी की नज़र उस चीज़ पर पड़ जाती है जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। नायक की हरकत की वजह से कोई रोजमर्रा की आदत बदल जाती है। यह नाकामी तुरंत कवर नहीं उड़ाती, लेकिन एक दरार जरूर बना देती है। और अंडरकवर ऑपरेशन में दरारें भरती नहीं, बल्कि चौड़ी होती जाती हैं। 3 प्रतिपक्षी जीतता है। लक्ष्य संगठन कुछ ऐसा हासिल कर लेता है जिसे नायक को रोकना था। एक खेप निकल जाती है, कोई मारा जाता है, कोई ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। या इससे भी बुरा, लक्ष्य संगठन अपनी खुफिया जानकारी जुटाने की काबिलियत का मुजाहिरा करता है, किसी दूसरे जासूस को पकड़कर, किसी दूसरे मुखबिर को, किसी ऐसे शख्स को जिसने घुसपैठ की कोशिश की और नाकाम रहा। नायक देखता है कि पकड़े गए लोगों के साथ क्या होता है। श्रोता को नायक का खून ठंडा पड़ते हुए महसूस होना चाहिए, यह समझते हुए कि अगर उसकी नाकामी की दरार और चौड़ी हुई तो यही उसका भी अंजाम है। 4 हैंडलर अविश्वसनीय साबित होने लगता है। अपने पक्ष से नायक का जुड़ाव, हैंडलर, एजेंसी, कमान की श्रृंखला पहली बार दरकती नजर आती है। जो खुफिया जानकारी मिलने का वादा था वो आती नहीं। निकासी सहायता की गुजारिश टाली जाती है या सिरे से नकार दी जाती है। निर्देश इस तरह बदलते हैं जो यह बताते हैं कि एजेंसी की प्राथमिकताएं और नायक की जिंदगी एक नहीं है। नायक वो महसूस करने लगता है जो हर डीप कवर एजेंट आखिरकार महसूस करता है, वो अकेला है और जिन लोगों ने उसे अंदर भेजा वो शायद उसे वापस निकालने नहीं आएंगे। 5 दूसरा प्रमुख किरदार अपनी मर्जी से कदम उठाता है। कोई अहम किरदार, लक्ष्य संगठन के भीतर का कोई शख्स या कोई समानांतर एजेंट, या नायक की असली जिंदगी का कोई ऐसा इंसान जो अचानक सच्चाई तक पहुंच गया हो, अपने खुद के मकसद के लिए कदम उठाता है। वो नायक का पिछलग्गू नहीं है। उसका अपना एजेंडा है, अपनी वफादारियां हैं, अपनी समय सीमा है। उसे कम से कम एक बार नायक से असहमत होना चाहिए, उसे चुनौती देनी चाहिए या उसे चौंकाना चाहिए। अगर वो लक्ष्य संगठन के भीतर है तो उसे एक मुकम्मल इंसान की तरह महसूस होना चाहिए, एक ऐसी जिंदगी के साथ जिसे नायक का धोखा तबाह कर देगा। 6 वो नैतिक रेखा जो एक बार पार हो जाए तो वापसी नहीं। नायक कुछ ऐसा करता है जिसे पलटा नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जो मिशन कामयाब होने और घर लौट जाने के बाद भी उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। वो किसी ऐसे इंसान को धोखा देता है जिसने उस पर भरोसा किया था। वो अपना कवर बचाने के लिए किसी बेगुनाह को नुकसान उठाने देता है। वो ऐसे सबूत गढ़ता है जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो किसी के साथ महज एक ऑपरेशनल चाल के तौर पर जिस्मानी रिश्ता बनाता है। श्रोता को नायक की इंसानियत को आंखों के सामने घुलते हुए महसूस करना चाहिए। एक वक्त में एक जायज समझौता, बस। 7 तात्कालिकता और बढ़ जाती है। मिशन की समय सीमा सिकुड़ गई है। लक्ष्य ने अपनी योजनाएं पहले कर ली हैं। एजेंसी अभी नतीजे चाहती है तुरंत। एक नया खतरा सामने आया है, काउंटर इंटेलिजेंस की जांच, एक शकी लेफ्टिनेंट जो सवाल पूछ रहा है, एक पॉलीग्राफ टेस्ट, एक वफादारी की परीक्षा जिसमें नायक को खुद को साबित करना है और यह साबित करना उसके मिशन के मकसद से सीधे टकराता है। नायक के पास काम करने की खिड़की सिकुड़ती जा रही है और दबाव गलतियां करवा रहा है। 8 वो खुलासा जो सब कुछ बदल देता है।
चैप्टर 5 के आर्क का अंत इस पल से करें जब नायक को कुछ ऐसा पता चले जो पूरे मिशन को नए सिरे से परिभाषित कर दे। कोई ऐसी खुफिया जानकारी जो बताए कि लक्ष्य वो नहीं जो एजेंसी ने दावा किया था, या एजेंसी का असली मकसद वो नहीं जो नायक को बताया गया था, या उसके अपने पक्ष का कोई शख्स दुश्मन को जानकारी पहुंचा रहा है। श्रोता को जमीन खिसकती हुई महसूस होनी चाहिए और वो अगला एपिसोड दबाते हुए सोचे, अगर यह सच है तो नायक असल में किसके लिए काम कर रहा है। खामी से बचाव। आइटम 2, 3, 5 और 7 सार्वभौमिक आवश्यकताएं हैं जो अत्यधिक शक्तिशाली नायक। खामी 1, कमजोर प्रतिपक्षी। खामी 2, अविकसित महिला प्रमुख किरदार। खामी 3, और गायब तात्कालिकता। खामी 5 से लड़ती है। यह प्रतियोगिता 10 घंटे की कहानी मांगती है, लेकिन यह समझ लीजिए जीतते वो लेखक हैं जिनकी कहानियां 100 घंटे तक चल सकती हैं। 10 घंटे की प्रतियोगिता प्रविष्टि एक ऑडिशन है। अगर आपका आइडिया हिट हुआ तो आपसे सीरीज को 100+ घंटों तक जारी रखने के लिए कहा जाएगा। असली कमाई वही है, एक ब्लॉकबस्टर ऑडियो सीरीज जो महीनों चले, एक वफादार दर्शक वर्ग बनाए और भरोसेमंद आमदनी दे। जो लेखक सिर्फ 10 घंटों के लिए सोचते हैं वो ऐसी कहानियां बनाते हैं जो तेज जलती हैं और जल्दी बुझ जाती हैं। जो लेखक शुरू से ही 100 घंटों के लिए सोचते हैं वो ऐसी कहानियां बनाते हैं जो करियर बन सकती हैं। आपकी 10 घंटे की प्रतियोगिता प्रविष्टि से यह झलकना चाहिए कि कहानी में 100 घंटों की जान है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस चेकलिस्ट का उपयोग करें कि आप एक बुनियाद बना रहे हैं, न कि एक शॉर्ट फिल्म। आपके प्रतिपक्षी में 100 घंटों की गहराई है। एक सपाट, एक आयामी आतंक का सरगना 10 घंटों में ही खत्म हो जाएगा। आपके मुख्य लक्ष्य में ऐसी परतें होनी चाहिए जिन्हें पूरी तरह उघाड़ने में 50+ घंटे लगे। एक निजी इतिहास जो उनकी सोच और यकीन को समझाए। लेफ्टिनेंट्स का एक ऐसा नेटवर्क जिनमें से हर एक का अपना एजेंडा और अपनी रंजिशें हों। एक ऐसी योजना जो झटकों के जवाब में बदलती रहे, और कवर आइडेंटिटी वाले नायक के साथ एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे सच में पेचीदा होता जाए। दूसरे स्तर पर नायक की अपनी एजेंसी में भी गहराई होनी चाहिए। आंतरिक राजनीति, आपस में टकराती प्राथमिकताएं, निजी महत्वाकांक्षाओं वाले हैंडलर और संस्थागत राज्य जो सीरीज में धीरे धीरे सतह पर आते हों। अपनी 10 घंटे की प्रविष्टि में दोनों स्तरों की सिर्फ ऊपरी परत दिखाए। दर्शकों को यह भनक लगने दें कि न तो दुश्मन उतना सीधा साधा है जितना दिखा, और न ही नायक का अपना पक्ष। आपके नायक में बदलाव की गुंजाइश है। आपका नायक एक ऐसे पेशेवर के रूप में शुरू होता है जिसके असली मैं और कवर आइडेंटिटी के बीच एक साफ लकीर है। 100वें घंटे तक वो लकीर इतनी बार खिंची, धुंधली, मिटी और फिर खिंची होगी कि नायक खुद सच में नहीं जानता कि उसका कौन सा रूप असली है। अपनी 10 घंटे की प्रविष्टि में इस घुलन की शुरुआत दिखाए वो पहले लम्हे जब कवर आइडेंटिटी सहज लगने लगे। पहली बार जब वो खुद को उस इंसान की तरह सोचते हुए पकड़े जिसका वो नाटक कर रहा है। पहली सच्ची भावना जो असली इंसान की नहीं बल्कि कवर की है। प्रतियोगिता की समय सीमा के भीतर इस पहचान के संकट को सुलझाए नहीं। ये क्षरण अभी बस शुरू ही होना चाहिए। आपकी दुनिया फैल सकती है। अंडरकवर की दुनिया विशाल है। श्रोता जो दुनिया पहले 1-10 घंटों में देखता है वो पूरे ऑपरेशनल परिदृश्य का एक छोटा सा हिस्सा भर होनी चाहिए। लक्ष्य संगठन के दूसरे शहरों में सेल हैं, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ाव है, सरहदें पार करती सप्लाई चेन है। नायक की अपनी एजेंसी के पास दूसरे ऑपरेशन हैं, दूसरे एजेंट हैं, दूसरे मिशन हैं जो उसके मिशन से आकर मिलते हैं। अपनी 10 घंटे की प्रविष्टि में इस नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा भरपूर बारीकी से दिखाए और बाकी के लिए बीज बो दें। किसी दूसरे देश में किसी एजेंट का एक जिक्र, किसी ऐसे शहर से गुजरती एक खेप जहां नायक अभी गया नहीं, एक नाम जो एक बार सुनाई दे और 30 घंटे बाद अहम हो जाए। आपका संघर्ष बढ़ता है, दोहराता नहीं। जासूसी थ्रिलर में सबसे बड़ा खतरा है हफ्ते का मिशन। नायक एक खुफिया काम पूरा करता है, फिर दूसरा मिलता है, फिर तीसरा, बिना किसी संरचनात्मक उभार के। आपका संघर्ष एक साथ 3 आयामों में बढ़ना चाहिए। ऑपरेशनल, मिशन कठिन होते जाए और नैतिक रूप से और समझौता प्रस्त, निजी,
दोहरी जिंदगी नायक के असली रिश्तों से और ज्यादा छीनती जाए, और संस्थागत नायक का अपनी एजेंसी पर भरोसा घिसता जाए जैसे जैसे वो उन असहज सच्चाइयों से पर्दा उठाता है कि मिशन असल में किस लिए है। हर आयाम दूसरे को हवा देता है। 10वें घंटे तक आपके पास 3-5 अनसुलझे धागे हैं। आपकी प्रतियोगिता प्रविष्टि का अंत साफ सुथरे तरीके से नहीं होना चाहिए। 10 घंटों के अंत तक श्रोता के मन में कम से कम 3 अनुत्तरित सवाल होने चाहिए। मुखबिर कौन है? एजेंसी का असली मकसद क्या है? लक्ष्य कुछ ऐसा जानता है जो वो बता नहीं रहा, वो क्या है? 2 रिश्ते अधर में लटके होने चाहिए। लक्ष्य की दुनिया के किसी शख्स के साथ जुड़ाव, हैंडलर के साथ टूटता भरोसा, और एक रहस्य जो और गहरा हो गया हो, खुफिया जानकारी का एक टुकड़ा जो मिशन की ब्रीफिंग से मेल नहीं खाता और यह इशारा करता है कि पूरा ऑपरेशन एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। आपके दूसरे प्रमुख किरदार का अपना 100 घंटे का आर्क है। लक्ष्य की दुनिया के भीतर का कोई इंसान या कोई समानांतर एजेंट या नायक की असली जिंदगी का कोई शख्स जिसकी कहानी नायक की कहानी के साथ साथ चलती है लेकिन उस पर निर्भर नहीं है। अपनी 10 घंटे की प्रविष्टि में यह स्थापित करें कि इस किरदार की अपनी लड़ाइयाँ हैं, अपने नैतिक समझौते हैं और इस दुनिया में होने की अपनी वजहें हैं। जासूसी कथा साहित्य के सबसे दमदार दूसरे प्रमुख किरदार वो लोग होते हैं जिन्हें नायक धोखा दे रहा होता है, इतनी गहराई से दिखाए गए कि वो धोखा एक ऐसे जख्म की तरह लगे जिसे दर्शक भी अपने साथ ले जाते हैं। आपके दांव निजी भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय भी। एक ऐसी कहानी जो 100 घंटों तक सिर्फ एक इंसान के अंडरकवर अनुभव में बंद रहे, दम घुटने वाली लगने लगती है। और एक ऐसी कहानी जो भू राजनीतिक दांव से शुरू हो, किसी सरकारी ब्रीफिंग दस्तावेज जैसी लगती है। सबसे बेहतरीन जासूसी कथा साहित्य निजी स्तर से शुरू होता है। मेरा कवर, मेरी जान, मेरी मानसिक सलामती, और धीरे धीरे बड़े दांव से जुड़ता जाता है। जो खुफिया जानकारी मैं जुटा रहा हूँ वो राष्ट्रीय नीति को आकार देगी। जो सच्चाई मैंने उघाड़ी है उसमें सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के नाम हैं। जो नैतिक समझौते मैंने किए हैं वो उन्हीं समझौतों की परछाई हैं जो मेरे पूरे देश ने सुरक्षा के नाम पर किए हैं। अपने 10 घंटों में निजी दांव दिखाई और राष्ट्रीय दांव का बस एक हल्का सा इशारा करें। आपके दिमाग में सीजन 2 तैयार है। 10 घंटे की प्रतियोगिता के लिए भी आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि 10-30 घंटों में क्या होता है। क्या नायक का कवर पहली मुश्किल घड़ी से बच निकलता है? क्या नई खुफिया जानकारी सामने आने पर मिशन का मकसद बदल जाता है? क्या एक दूसरे अंडरकवर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? क्या नायक की असली जिंदगी इस तरह बिखर जाती है कि मिशन कामयाब होने पर भी उसमें वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो आपका आइडिया एक सीरीज नहीं, बस एक अकेला ऑपरेशन है। एक शो रनर की तरह सोचें। आपकी प्रतियोगिता प्रविष्टि पायलट सीजन है। आप कोई पूरा मिशन नहीं लिख रहे, आप यह साबित कर रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा किरदार, एक ऐसी दुनिया और एक ऐसा संघर्ष है जो 100 घंटे की कहानी को थाम सके। संपादकीय टीम सीरीज की संभावना तलाश रही है, न कि किसी छोटी कहानी की परफेक्शन।